ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Okay, so I welcome all the sadhakas in this Shweta Shwetar online group with great love and great respect. So we are on Shweta Shwetar online satsang chapter 3 श्लोक मंत्र नंबर 16 and 17 आज हम करेंगे, but we will chant from first shloka, first mantra. य एको जालवान् ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति एको हि रुद्रो न द्वितीयायतस्तुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्यै ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या सुधया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिसन्तादिचातसेः यामि शृङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुर्माहिगं पुरुषं जगत् ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् परं न परम् अस्ति किञ्चित् यस्मान्नान्यो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ततो यदुत्तरतरं तद्रूपम् अनामयं य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम् एव अपीयन्ति सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाश्रयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यै स प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्वेषो मनसा विकृप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहते। आज का मंत्र सर्वतः पाणिपादं तथा सर्वतो शिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वस्य प्रभु ईशानं सर्वस्य शरणं गृहत। इस तीसरे अध्याय में श्वेता श्वेतर के तीसरे अध्याय में सगुण निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन लक्षण निरूपण चालू है। पिछले क्लासेस में हमने देखा वो सहस्र शीर्ष है, सहस्र अक्ष है, सहस्रपात है और सारी भूमि को आवृत करके अत्यतिष्ठत् दशांगुलम और भी बचता है। वह पास्ट काल में था, भूतकाल में था, भविष्य काल में भी होगा, इस काल में भी वही है और अन्न को खाकर वो बढ़ता है। ये प्राणियों की बात है, मैंने प्राणियों की उपाधि से उपहित ब्रह्म की बात है। 14वें मंत्र में भी वैसा ही है। अब 16वां मंत्र देखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तथा, उसके पानी माने हाथ, पाद माने पैर, पानी माने हाथ, पैर, पाद माने पैर, सब और वह उसके हाथ और पैर है, मतलब कि वह परमात्मा, वह पुरुष सारी तरफ, सब तरफ हाथ और पैर वाला है। सर्वतः अक्षी शिरो मुखम, सब और अक्षी माने आँख, शिर माने मस्तक, मुखम माने मुख, सब और वो आँख वाला, मस्तक वाला और मुख वाला है। सर्वतः श्रुतिमत लोके, लोक में सर्वतः श्रुतिमत, श्रुतिमत माने कान वाला है, सब और कान वाला है और लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और ब्रह्मांड में, लोके माने ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित है। ब्रह्मांड में वह परमात्मा सब ओर से सब लोगों को घेर कर स्थित है। तो इस तरह से अगेन सेम लाइक 14 नंबर का जो मंत्र है वैसा सेम यहाँ पे बताते हैं कि उसके सब और हाथ है, पैर है, आँख है, मुख है, मस्तक है, कान है, मतलब सारे इंद्रियों का जो उपाधि वाला है वह ये परमात्मा है और सब और उसका सब कुछ है। इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ विचित्र ही कल्पना करेंगे कि ये उपनिषद में क्या वर्णन है। सब और हाथ है माने क्या उसके हाथ सब और है, बहुत सारे हाथ है, ऐसे नहीं सोचना। कैसे सोचना है देखिए, अर्थात ये जितनी भी उपाधियां है, ये उपाधियों से युक्त जो है, उपाधि वाला जो है वह परमात्मा है, ऐसा सोचना है। समझ में आ रहा है? माने मुझे भी हाथ है, पैर है, आपको भी हाथ है, पैर है, सब कुछ है, सभी प्राणियों को मस्तक, बुद्धि, मन, सारी उपाधियां है। ये उपाधियों वाला जो है वो ब्रह्म है, ऐसा सोचना है। इन दैट सेंस, उस अर्थ में, उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से वह परमात्मा सब और हाथ वाला, पैर वाला, मुख वाला इत्यादि इत्यादि है। आ रहा है पकड़ में बात? इसका अर्थ ये हुआ, और दूसरी तरह से इसको समझेंगे। पहले मंत्र को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसका अर्थ ये हुआ
सर्वतः पानी पादम, अर्थात पानी माने हाथ, हाथ माने क्रिया शक्ति। सबके हाथ में, देखो मैं अलग तरह से बोलती हूँ अभी, सबके हाथ में जो क्रिया शक्ति है, सबके हाथ में जो क्रिया शक्ति है वह उसकी है। माने आई फील मेरे हाथ में बहुत काम करने की ताकत है, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, माने तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये उसकी क्रिया शक्ति है जो तुम्हारे हाथ में बसी हुई है अथवा तुम्हें दान दी गई है, गिफ्टेड है। तो सारी क्रिया शक्ति उसकी है। पादम, गति शक्ति भी उसकी है, तब आदमी चल सकता है। सब और पैर है, माने सब गति, जो गति होती है पैरों से, जो चलना होता है, गति शक्ति है, गमन शक्ति है, वो किसकी है? परमात्मा की। सर्वतः अक्षी, अक्षी माने आंख, चक्षु अक्षी। सारी आंखों में जो देखने की शक्ति है, हेलो, सारी आंखों में जो देखने की शक्ति है वह उसकी है। मतलब मुझे लगता है कि मैं देख सकता हूँ, हेलो, तो सोचना पड़ेगा कि आप क्यों देख सकते हैं, क्योंकि सारी दर्शन शक्ति उसकी है, इसलिए आप देख सकते हैं। तो इन दैट सेंस वह सारी आंखों वाला है। शिरः मुखम, सारे मस्तक उसके है, अर्थात मस्तक में जो सोचने की माने बुद्धि शक्ति जो है वह उसकी है। मुखम, मुख क्या करता है? भोग करता है, बात करता है। तो सारी जो बोलने की माने वाक शक्ति है वह उसकी है, भोग शक्ति है वह उसकी है। इस तरह से वो सारी और भोग वाला माने मुख वाला और वाक शक्ति वाला है। सो इस तरह से सर्वतः अक्षी शिरो मुखम, ये परमात्मा का लक्षण चल रहा है। कौन से परमात्मा का? कौन से परमात्मा का? सगुण साकार, क्योंकि आकार वाला सब, सारा जगत के जो नेम एंड फॉर्म है वह उसी का है। सर्वतः श्रुतिमत, सारी श्रवण शक्ति उसकी है, माने जो कुछ भी हम सुन सकते हैं वह उसके कारण सुन सकते हैं। मैंने ऑपरेशन कराया इसलिए आंखों में देखना शुरू हो गया, वो बात ठीक है, लेकिन उसने वो अक्षी शक्ति, देखने की शक्ति, दर्शन शक्ति कृपा करके दी है, इसलिए डॉक्टर सक्सेसफुल हुआ है। ही इज द मीडियम, देने वाला परमात्मा है। सर्वतः श्रुतिमत, श्रवण शक्ति भी, मैं जो सुन सकता हूँ वो शक्ति भी उसकी है, इसलिए सब कान उसके हैं। पकड़ में आ रहा है? लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सब और आवृत्त करके वह रहता है, माने ये सारी शक्तियां के द्वारा जो उपाधियां है, माने ये शक्तियां कहाँ रहती है? उपाधि में। किसकी उपाधि में? आंख की, कान की, मस्तक की उपाधि में ये शक्तियां रहती है। तो ये शक्तियों वाला, ये उपाधियों वाला जो है उस परमात्मा का वर्णन चल रहा है। और इसीलिए चूंकि वह उपाधि वाला है, इसीलिए उसको इस तरह से उपनिषद श्रुति वर्णन करती है कि वो सब और कान वाला, सब और आंख वाला, सब और मुख वाला इत्यादि है। पकड़ में आ रहा है? अर्थात जो ईशावास्यम इदगम सर्वम जो हमने कहा था, वो वही बातें चल रही है एक तरह से देखा जाए तो। इस तरह से वह परमात्मा सर्वतः पाणिपादं ततः, सर्वतः शिशिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमत, इस तरह से वह सर्वतः रहता है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब कुछ घेर कर रहता है, अर्थात ये उपाधियों को घेर कर रहता है, और उपाधियां नहीं है उस स्पेस को भी घेर कर वह रहता है, माने सारे पंच महाभूत को घेर कर रहता है, उसका जो उपाधियां है उसको घेर कर रहता है। अर्थात इस परमात्मा से भिन्न, अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है, उससे अलग ये हाथ पैर नहीं है। हम ढूंढने चले हैं परमात्मा को,
वो भेद दृष्टि से अथवा उपासना दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये हाथ, ये पैर, ये शरीर सब कुछ को आवृत्त करके वह रहता है, तो वो कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है। इसलिए कुछ भी चीज, हेलो, कुछ भी चीज परमात्मा से भिन्न अलग नहीं है। इसलिए हिंदू संस्कृति में सबको मान देते हैं, सबको एक एक भावना से, एक आदत से ट्रीट किया जाता है। इवन इवन पैर से हम चीजों को नहीं छूते हैं, क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान है। ख्याल में आता है, हर छोटी छोटी चीज को हम सम्मान से रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन किया है परमात्मा का। अर्थात यहाँ पे ये कहा है, अब देखना ध्यान से सुनना, अर्थात यहाँ पे ये कहा है कि ये जो परमात्मा है उससे अलग कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, मैंने सब जीव प्राणी वही है। तो फिर ये आत्मा परमात्मा में भेद कैसा? आत्मा परमात्मा में अभेद ही है, इस बात का यहाँ पे निरूपण हुआ है। पुनः कहती हूँ, इस मंत्र का तात्पर्य वही है, आत्मा और परमात्मा में अभेद है। अब देखते हैं, बात हम करेंगे आत्मा परमात्मा में अभेद है, मतलब कि तुम और परमात्मा एक हो। अय्या, आई कांट थिंक लाइक दैट। एक ही हो कैसे, हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं भूमिका बना रही हूँ, देखना। सर्वमावृत्य तिष्ठति का अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आकाश जो है वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु इसका कारण रूप है, राइट। आकाश से ही वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो आकाश जिस प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी सबका कारण है और इसीलिए उसमें वह व्याप्त है, इस तरह परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से सर्वमावृत्य तिष्ठति, सबका जब संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि सबका वह कारण है। चूंकि वह कारण है इसलिए वह सबको आवृत्त करके स्थित है। ये लॉजिक हुआ, ये तर्क हुआ, ख्याल में आ रहा है आपको? ये तर्क की बात है, पहले हमने कहा वो शास्त्र की बात थी। अब हम भूमिका शुरू करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में 6 दर्शन है, याद होगा ना? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 मुख्य दर्शन है। इन दर्शनों में ये जानने जैसी बात है, कभी कभी हम लोग अपनी ही कुछ मान्यताओं में मस्त रहते हैं, बट सत्य को जानना जरूरी होता है। तो देखें, 6 दर्शन में जो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है और योग दर्शन है, ये 3 दर्शन 3 पदार्थ को सत्य मानते हैं। आप बोले हमें क्या जानना जरूरी है? आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो सनातन धर्म के उत्तर मीमांसा के विद्यार्थी हो तो आपको अन्य दर्शन का थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो न्याय, वैशेषिक और योग दर्शन जो है वे 3 पदार्थों को सत्य मानते हैं। कौन से? जीव, जगत और ईश्वर। इन तीनों को वे सत्य मानते हैं, मिथ्या नहीं मानते हैं। हेलो, ध्यान रखना। अर्थात तीनों पदार्थ सच है ऐसा मानते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन जो कपिल का है, कपिल मुनि का है, और पूर्व मीमांसा दर्शन जो जैमिनी का है, जैमिनी ऋषि का पूर्व मीमांसा और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, वो 2 पदार्थों को सच मानते हैं। कौन से? जीव और जगत को वे सच मानते हैं, ईश्वर को वे नहीं मानते हैं। तो जो न्याय है गौतम मुनि का, वैशेषिक कनाद मुनि का, योग शास्त्र पतंजलि मुनि का, ये 3 लोग तीनों को सच मानते हैं। सांख्य एंड पूर्व मीमांसा 2 को सच मानते हैं। लेकिन आपका उत्तर मीमांसा, हमारा सनातन धर्म का उत्तर मीमांसा जो है माने वेदांत दर्शन, वह क्या मानता है? वह एक पदार्थ को सच मानता है और वह है ईश्वर माने परमात्मा।
परमात्मा को वह सच मानता है, जीव और जगत को मिथ्या मानता है। अब समझ में आया कि हम अकेले दर्शन है जहाँ पे हम जीव जगत को मिथ्या मानते हैं, बाकी सब सच मानते हैं। वेदांत दर्शन ब्रह्म को इसलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म को सच मानता है, जीव और जगत को सत्य नहीं मानता है। और इसीलिए ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी अटेंटिव। इसीलिए जीव को उस ब्रह्म से भिन्न नहीं समझते हैं। जीव उस ब्रह्म का ही एक्सप्रेशन है, उसका ही आभास है, और जगत को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते हैं। इन दैट सेंस जगत भी ब्रह्म से आभास रूप में है, बट आभास है इसलिए मिथ्या है। और इसलिए यहाँ पे केवल एक परमात्मा ही सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए कहते हैं उपनिषद में, छांदोग्य में, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन न इह नाना अस्ति किंचन। यहाँ पे कुछ विविधता या नानात्व माने अलग 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 बहुत सारी चीजें है ही नहीं, नेम एंड फॉर्म में है, आप समझ के वाक्यों को लेना, नेम एंड फॉर्म में है, बट वस्तु तत्व में एक ही है, वह परमात्मा एक ही है, सारे जीव रूप में, सारे शरीर रूप में वह अकेला ही विद्यमान है। ऐसा वेदांत दर्शन का मानना है। बाकी के दर्शन, तीन दर्शन तीनों पदार्थ को सच मानते हैं, दो दर्शन सांख्य एवं पूर्व मीमांसा दो पदार्थों को सत्य मानते हैं, वेदांत केवल एक को सत्य मानता है। तो इस तरह से ये मान्यताएं है। अब एक को सत्य मानता है तो आत्मा परमात्मा में अभेद होना ही जरूरी है। तो देखते हैं ये आत्मा परमात्मा में किस तरह से यहाँ एकता बताई गई है। तो हम रखेंगे पॉइंट, एक वेदांत की प्रक्रिया है समान अधिकरण, सामान्य अधिकरण व्यवस्था से अथवा उस सिद्धांत से यहाँ पे आत्मा परमात्मा में अभेद बताया गया है। किस प्रक्रिया से? सामान्य अधिकरण। अब देखना, वैसे तो समझ जाने वाली बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, शायद किसी को लगे तो, बाकी जरा समझेंगे तो बहुत ही इजी है और एकदम गले से उतर जाने वाली बातें हैं। अब देखिए, मैं एक वेदांत है फिर भी एक कहानी जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एक यात्रियों का झुंड है, माने यात्रियों का एक समूह है, प्रयागराज से निकला हुआ है और प्रयागराज से निकलते निकलते वे घूमते घूमते परिव्राजक रूप में काशी जाते हैं। अब काशी में जब जाते हैं तो उसी समय में काशी का महाराजा हाथी पे चढ़ के उसकी सवारी निकली हुई है और वे कहते हैं चलो हम खड़े रहते हैं और दर्शन करते हैं, हमारे राजा है। तो वे राजा का दर्शन करते हैं और काशी नरेश की सवारी को नमस्कार करके दर्शन करके आगे बढ़ते हैं और फिर वापस घूमते 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 प्रयागराज में वापस आते हैं। अब होता क्या है, सामान्य अधिकरण की बात कर रही हूँ, आप कुछ अलग कहानी में नहीं जाना, सामान्य अधिकरण को समझाने के लिए ये बात कर रही हूँ। सामान्य अधिकरण क्यों समझाना पड़ रहा है? आत्मा परमात्मा में अभेद समझाने के लिए, लिंक को नहीं छोड़ना। यहाँ पे राजा जो है वो काफी साल तक राज्य करता है, लेकिन फिर बूढ़ा होता है और उसको वैराग्य आता है और फिर वह राज्य छोड़ के परिव्राजक साधु बन जाता है और साधु बनकर फिर घूमते घूमते परिव्रजन करते करते वह प्रयागराज में आता है और एक आश्रम के पास खड़ा रह के भिक्षा मांगता है। अब वो वाहन पे नहीं चलता है, अब वो पैर से चलता है, भिक्षा मांगता है और सादे सुधे ड्रेस में, कपड़े में रहता है। जब वो भिक्षा मांगता है तो वो आश्रम में वही साधु संत रहते हैं जो एक बार काशी नरेश का दर्शन करने आए थे। ख्याल में आ रहा है ना? तो उन्होंने देखा कि ये तो काशी नरेश है, काशी के राजा है, महाराजा है, और ये हमारे दरवाजे पे भिक्षा मांग रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप ही काशी नरेश हो ना? तो बोले हाँ, मैं ही काशी नरेश हूँ। तो एक समय का काशी नरेश जो है
वो इस वक्त कौन है? साधु है। तो ये जो काशी नरेश और साधु, इन दोनों में क्या है? समान अधिकरण है। पकड़ में आते हैं। अधिकरण माने एक बेस, एक अधिष्ठान, एक फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या है? राजा का शरीर। क्या में आता है? तो राजा का शरीर तो समान है, साधु रूप में भी वही है और काशी नरेश के रूप में भी वही है। तो इसको क्या बोलेंगे? समान अधिकरण है। दोनों का अधिकरण, साधु का और काशी नरेश का सेम है। कौन? वो जो राजा है, जो उसका शरीर है, वो सेम अधिकरण है। क्या में आता है? तो फिर भेद कहाँ हुआ? भेद हुआ कि पहले वो हाथी पे चढ़कर चलता था, माने हाथी पे चढ़कर सवारी करता था, अब वो पैदल चलता है। तो ये उपाधि में फर्क है। एक बार हाथी पे था, आज पैदल है। एक बार वो स्वयं दान करता था, आज वो स्वयं भिक्षा मांगता है। तो ये उपाधियों में फर्क है। उसकी जो क्रियाकलाप है उसमें फर्क है, भेद है। लेकिन उपाधियों का त्याग कर दिया, ये भी एक टॉपिक है, किसी समय डील करेंगे। जहद लक्षण, अजहद लक्षण, राग त्याग इत्यादि वेदांत की प्रक्रियाएं हैं। थोड़ी कठिन तो नहीं है वैसे, लेकिन करेंगे हम भी। तो इस तरह से जो उसका जो उपाधियों का त्याग हो गया, तो बचा क्या? वो राजा ही बचा, जो अभी साधु है। तो समान अधिकरण का अर्थ होता है उपाधियों का त्याग करके जो बचता है वह अभेद है। वहां पे अभेद है। साधुपना और राजापना, ये दोनों के बीच में अभेद है, क्योंकि व्यक्ति एक ही है। समझ में आ रहा है ऑलरेडी? तो इस तरह से अभेद उपाधि के साथ नहीं है। अब जब कहा जाता है कि तू ही ब्रह्म है, तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, बोलेंगे हम कैसे ब्रह्म? हम तो दुखी है, लिमिटेड है, काले हैं, गोरे हैं। हेलो, आप उपाधि के संदर्भ में अपने को तौल माप रहे हो। आप जब अपनी उपाधि को हटाकर अपने को देखेंगे तो आप आत्मा हो, आप वह तत्व हो। तो उस वह जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। ख्याल में आ रहा है? आप ये ना सोचे कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ और फिर मैं कैसे ब्रह्म हूँ। वो तो आपकी उपाधियां हैं। मनुष्यत्व भी उपाधि है, स्त्री पुरुष भी उपाधि है, काला गोरा भी उपाधि, सब उपाधियां हैं। इसलिए उपाधि का त्याग, उपाधियों में अवश्य भेद है। और उपाधियों के संदर्भ में, हेलो ध्यान से सुनना, उपाधियों के संदर्भ में उपासना शास्त्र है। आया? उपासना शास्त्र में आप अभेद नहीं कर सकेंगे। वहां पे तो उनको बड़ा मानना है, हम छोटे हैं, हम दास हैं, वे मालिक है। उपाधियों के संदर्भ में उपासना शास्त्र में के द्वारा हमें भक्ति करनी है, साधना करनी है। लेकिन उपाधि का त्याग करके जो चिंतन करना है, मनन करना है, वो यही है समान अधिकरण प्रक्रिया। उसके द्वारा मैं ही वह ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये किस संदर्भ में कहा गया है? तो ये इस संदर्भ में कहा गया है जहाँ पे साधुपना और राजापना उपाधि है, व्यक्ति एक है, समान है, दोनों में समान व्यक्ति है। इस तरह से आत्मा और परमात्मा में अभेद है, माने ब्रह्म में अभेद है। इस तरह से अभेद बताना, आत्मा परमात्मा में अभेद बताना, ये सामान्य अधिकरण प्रक्रिया का मकसद है, उसका उद्देश्य है। सो यहाँ पे क्या बताया है? सर्वतः पाणिपादम तत्। आया मतलब पे फिर से जाओ। सर्वतः पाणिपादम तत्, सब हाथ सब पैर वो है। वो किस सेंस में बताया है? समान अधिकरण के सेंस में बताया है कि सारे हाथ वह है, माने हाथ वाला जो है वह है और बिना हाथ वाला भी वही है। ख्याल में आ रहा है? बिना हाथ वाला भी वह है, हाथ वाला भी वह है। सो सर्वथा पाणिपादम में सोपाधिक का वर्णन किया है और सर्वतः, हाँ, निरुपाधिक वर्णन में केवल ब्रह्म का नाम आता है। तो इस तरह से ये समान अधिकरण प्रक्रिया के द्वारा आत्मा परमात्मा में अभेद स्थापन किया। इस तरह से आचार्यों ने। हम आगे देखें तो उपासना शास्त्र में भेद है, फिर से देखना।
और उपासना शास्त्र क्यों है फिर? ये ज्ञान तो या श्रुति तो अभेद की बात करती है सर्वत्र। तो ये उपासना शास्त्र में जो भेद द्वारा है वो क्या है? वो इसीलिए है, समझे, एक पात्र होता है, वो पात्र गंदा है, तो उसे साफ करने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी और पानी या साबुन और पानी चाहिए। तो वो संस्कार होता है उसका, माने उस पात्र का, और वो शुद्ध होता है। वैसे ही ये मन रूपी जो पात्र है, समझ लेना, ये मन रूपी जो पात्र है, वह पात्र तो वैसे स्वच्छ ही है, क्योंकि किससे बना है ये अंतःकरण? अपंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से बना है। तो सात्विक अंश से बना है तो शुद्ध ही है, लेकिन हमने उसमें वासनाएं और पाप भर भर के अशुद्ध कर दिया है जन्मों जन्म से। तो इसीलिए जब हम उपासना करते हैं, सत्कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो ये जो मन रूपी पात्र है वो धुलता है, माने शुद्ध होता है। तो उपासना और सत्कर्म लाइक पानी है, मिट्टी, जिससे हम पात्र साफ करते हैं, वैसे मन को साफ करते हैं। तो इस तरह से ये उपासना का अर्थ इतना ही है कि ये पात्र को पहले साफ करे, मन रूपी पात्र को पहले स्वच्छ करे, शुद्ध करे, तब जाकर उसमें अभेद ज्ञान जो है, आत्मा परमात्मा में जो अभेद है, वो अभेद ज्ञान तब जाकर फलेगा फूलेगा। उसके बीज, अभेद ज्ञान के जो बीज डाले जाते हैं मन में, अंतःकरण में, वो कब फलेंगे फूलेंगे? जब पात्र शुद्ध बनेगा। आप कहते पहले मुझे कुछ समझता नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो पात्र थोड़ा शुद्ध बना है, उसमें जो संसार की बातें थी वो हटकर अब शास्त्र की बातें आने लगी है, कुछ कुछ समझने लगा है। इसलिए चित्तस्य शुद्धये कर्म, विवेक चूड़ामणि कहती है, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। ये कर्म और उपासना शुद्धि के लिए है, उस वस्तु की, उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है, याद रखना। नहीं तो कहेंगे कि हम तो उपासना करते हैं, हमें भगवान मिल ही जाएंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? हम बहुत उपासना करते हैं, हाँ करते हैं और मिलेंगे, लेकिन मिलना तो उनका एक ही तरीका है, एक ही द्वार से वो आते हैं। कौन से द्वार से? शुद्ध बुद्धि के द्वार से ही वो प्रवेश करेंगे। इसलिए उपासना का महत्व पक्का कर लें, समझ लें। देखते हैं, तो परमात्मा को इस तरह से प्राप्त करना है तो पहले उपासना के द्वारा शुद्धि करें और फिर ज्ञान प्राप्त करें, जहाँ आत्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, परमात्मा का तो ज्ञान आपको श्रुति से ही मिलेगा और कुछ नहीं। श्रुति माता ही बताएगी परमात्मा क्या है, लेकिन आत्मा परमात्मा में अभेद है, वह ज्ञान आपको अनुभव करना होगा। माने आपको जो शुद्धि करनी है वो जीवात्मा की करनी है, मन की करनी है, और तब जाके आपको आत्मा परमात्मा में अभेद समझेगा अथवा रियलाइज होगा। ये परमात्मा जो है उसको सूचित करने के लिए, बताने के लिए दो प्रकार के वाक्य आते हैं। शायद मैं पहले भी एक बार बोली हूँ बस, बट इस संदर्भ में हम फिर से बात कर लेंगे। परमात्मा को बताने के लिए दो प्रकार के वाक्य आते हैं, याद है नाम? देखिए, परमात्मा है और ऐसा है, परमात्मा है और ऐसा है, ये बताने के लिए अस्थि रूप से वाक्य आते हैं। अस्थि रूप से, अस्थि माने है, अस्थि रूप से वाक्य आते हैं जिन्हें अवान्तर वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अवान्तर। याद आता है ये शब्द? अवान्तर वाक्य कहते हैं। और दूसरे जो वाक्य आते हैं श्रुति में, वह अभेद रूप से परमात्मा को बताने के लिए आते हैं। पहले अस्थि रूप से, अब दूसरे प्रकार के वाक्य अभेद रूप से परमात्मा को बताने के लिए आते हैं और उसे महावाक्य कहते हैं। ध्यान से सुनना, दो प्रकार के वाक्य आते हैं, जैसे एक है अवान्तर वाक्य, एक है महावाक्य। अवान्तर वाक्य क्या बताएगा? परमात्मा ऐसा है। कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत है, वो आनंद स्वरूप है, वो चित स्वरूप है, वो सत स्वरूप है। ये सारे वाक्य क्या है? अस्ति, माने वो है, कुछ तो है, कोई तो परमात्मा है।
ये अवान्तर वाक्य के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन वह कौन है, वह है ये तो पता चला आपको, लेकिन वह कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो वह कौन है ये बताने वाले वाक्य जो होते हैं, अर्थात अभेद का निरूपण करने वाले जो वाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? महावाक्य। तो महावाक्य जो है वह आपको बताएगा कि वह परमात्मा कौन है, क्या है। ये अस्थि बताता है, अस्थि रूप से अवान्तर वाक्य बताता है। कौन है ये आपको अभेद रूप से महावाक्य बताते हैं। सो 4 प्रकार के महावाक्य है। 4 वेद के एक एक वेद का एक एक उपनिषद में एक एक महावाक्य है। सुन ले, जान ले। और महावाक्य माने क्या? महावाक्य माने जो आत्मा का और परमात्मा का अभेद बताएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद पहला, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद में महावाक्य आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म माने वह जो साक्षी है, प्रज्ञान माने साक्षी चेतन जो है, माने आत्मा है, वही ब्रह्म है। ऐसा ऐतरेय उपनिषद में आता है ऋग्वेद। यजुर्वेद का जो बृहदारण्यक उपनिषद है, यजुर्वेद का जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें अहम ब्रह्मास्मि यह वाक्य आता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। देखो, आत्मा और ब्रह्म का अभेद हुआ। अहम ब्रह्म, अहम माने ये शरीर नहीं, अहम माने आत्मा, साक्षी चेतन। अहम अथवा जीव कहो, बट जीव का जो ओरिजिनल रूप है वो आत्मा ही है। जीव तो आत्मा की उपाधि है, तो इन दैट सेंस जीव भी कह सकेंगे आप। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि माने साक्षी चेतन आत्मा ही ब्रह्म है। सामवेद में छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य आता है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह जो परम तत्व है वह तुम ही हो। उद्दालक श्वेत केतु को कहते हैं। सो तत्त्वमसि ये छांदोग्य उपनिषद में सामवेद में आता है। और चौथा है अथर्ववेद, मांडुक्य उपनिषद में आता है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म माने यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस तरह से 4 महावाक्य और 4 उपनिषदों में ये बातें, और बहुत जगह पे और भी बताई है काफी चीजें। तो कहते हैं कि वह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस तरह से सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतः शिशुरुमुखम, ये जो बात है ये उपाधि के रूप से भी वह है और निरुपाधिक रूप से भी वह है। माने प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि में जो प्रज्ञानम है, अहम है, त्वम है और अयम आत्मा है, बस ये चारों जो है वो कहाँ जाएगा? वो आत्मा में जाएगा। और बाकी सब ब्रह्म माने ब्रह्म और आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का अभेद निरूपण हुआ है ये 4 महावाक्यों के द्वारा। उपाधि का भेद करके साधुपना और राजापना, ये दोनों का जो उपाधि है उसको हटाकर, उसको दूर करके फिर जो व्यक्ति है वो सामान्य अधिकरण से एक ही है। उस तरह से यह आत्मा और परमात्मा में उपाधि के कारण भेद है। यदि उपाधि हटा दी तो वो दोनों एक ही है, एक करना नहीं है, या एक समझना, माने एक है ये समझ लेना है, बस कुछ करना नहीं है, वहां पे कोई क्रिया नहीं है, केवल समझ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विद द समान अधिकरण प्रक्रिया। तो इस तरह से ये महावाक्यों से अभेद दर्शन किया गया है। इसलिए सर्वतः पाणिपादम मंत्र में उपाधि वाला भी वह है, माने आत्मा जीवात्मा भी वह है, निरुपाधिक भी वह है। इसलिए मैंने सारे दर्शनों का भेद बताया कि वेदांत में केवल ब्रह्म ही है। तो उपाधि वाला है तो फिर वह जीव है और जगत भी वही है, आभास रूप में मूलतः वही परमात्मा एक ही है। ये बात इस मंत्र में बताई गई है। हम आगे के मंत्र में चले जाएंगे। नेक्स्ट मंत्र लेते हैं हम।
5वां मंत्र है। 4 मंत्र बचते हैं, 2-2 मंत्र करके 2 वीक में पूरा करेंगे। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। 7वें मंत्र में कहते हैं वह परम पुरुष परमात्मा कैसा है? सर्वेन्द्रिय समस्त इंद्रियों के गुणों को अवभाषित करने वाला अथवा समस्त इंद्रियों के गुणों से माने वृत्तियों से अवभाषित होने वाला है। सारी इंद्रियों में जो इंद्रियों की जो वृत्तियां है उस वृत्ति से अवभाषित होने वाला है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इमीडिएटली विरुद्ध धर्म। पहले प्रीवियस क्लास में कहा था विरुद्ध धर्म का वो आश्रय है, तो देख रहे हैं आप। सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभु ईशानम, सबका प्रभु है, प्रभु माने स्वामी है, समर्थ है, और ईशानम सबका शासक है। सर्वस्य शरणम बृहत, सबका बृहत माने कहीं कहीं बड़ा भी लेते हैं, मीनिंग कहीं कहीं कारण भी लेते हैं। सबसे बड़ा आश्रय है, शरण माने आश्रय है। तो वह परमात्मा कैसा है? इंद्रियों से विवर्जित है माने इंद्रियों के बगैर है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन, इंद्रियों वाला है माने इंद्रियों के गुणों वाला है, और स्वामी है, शासक है, शरण है, आश्रय है, और बृहत बड़ा है अथवा सबका कारण है। इसको हम देखते हैं। ये जो ऐसा परमात्मा है सबका शरण, उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें? अब मैं आ जाती हूँ थोड़ी उपासना साइड पे। जो वेदांत का वर्णन किया हमने, उस वर्णन को अब हम कैसे पावें? वो सर्वतः पाणिपादम वाला, यह सर्वेंद्रिय विवर्जितम वाला जो परमात्मा है, उसको हम कैसे प्राप्त करें? उसका अनुग्रह कैसे प्राप्त करें? उनकी शरण, वो शरण देता है, वो सबका आश्रय है, लेकिन क्या मुझे लगता है कभी मेरा आश्रय है वो? हाँ, पहले तो मुझे बैंक आश्रय लगता है, पहले मुझे चाचा मामा माता पिता भाई पत्नी पति आश्रय लगता है कि नहीं? सच को पहले वो लगता है, फिर धन लगता है, फिर घर लगता है, सगे संबंधी, सब कुछ आश्रय लगता है। फिर याद आता है कि वो भी एक आश्रय है। लेकिन वह जो आश्रय है, वह जो शरण है, वो कैसे उनकी शरण सदा हर क्षण मुझे प्राप्त हुए, कैसे उनका आश्रय, उनका अनुग्रह में मैं सदा, उनके अनुग्रह की छाया में मैं सदा रहूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं आ गई हूँ उपासना के ऊपर। अभी तक वर्णन था वो वेदांत वाला था, प्योर वेदांत वाला था। अब मैं इस मंत्र में शरण शब्द को पकड़ के, आश्रय शब्द को पकड़ के उपासना पे आ गई हूँ। देखिएगा, क्योंकि बहुत वेदांत बचता नहीं है। लोग कहते हैं वो वी कांट अटेंड द क्लास। क्यों? क्योंकि बहुत वेदांत है। ठीक है, अब देखते हैं ईश्वर का अनुग्रह शरण कैसे प्राप्त करें। ऐसे तो है, ऐसा तो भगवान कहते हैं और लोग उनकी शरण में जाते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन मैं उनकी शरण में जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं उनकी शरण में जाता हूँ, उन्होंने मुझे शरण दिया है, ये मुझे कैसे पता चला? हाउ आई अंडरस्टैंड दैट आई एम इन हिज छाया? उनकी छाया में, उनके अनुग्रह के छपड़े के नीचे में बैठा हूँ, कैसे पता चले? मैं क्या करूं? तो श्रुति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि देखिए, उनका अनुग्रह सबको प्राप्त है, किंतु विशेष आपको चाहिए, उनका विशेष अनुग्रह प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो एग्जाम्पल देते हैं। कई बार लोग कहते हैं हमारे ऊपर कहाँ कृपा है? तुमने उनको विशेष रूप से जाना है, देखा है, विशेष कुछ किया है कि जिससे उनका अनुग्रह तुम्हें प्राप्त हुए? आया क्या है? तो देखिए, तो जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन
उस ताप का जो विशेष अनुभव करना है हमें, तो हम क्या करते थे बचपन में या अभी भी, वो बिलोरी कांच होता है, एक कांच होता है, उसको रखेंगे सूर्य के उसमें, और कागज को क्या करते थे हम, क्या करते थे, जलाते थे, याद है ना, वो कागज जलता था बचपन में। तो सूर्य का ताप को जब विशेषतया अपने को प्राप्त करना है, माने एकदम सॉलिड फॉर्म में विशेष ताप को, तो हम वो कांच का सहारा लेते थे, राइट, और फिर कागज को जलाते थे। तात्पर्य ये है, परमात्मा का विशेष अनुग्रह प्राप्त करना होता है, तो कांच की जगह पे आप रख दो विग्रह, भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह, भगवान का फोटो। ये क्या है, विशेष अनुग्रह की प्राप्ति का साधन है। हेलो, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, आचार्यों का वचन बोल रही हूँ कि मूर्ति, विग्रह, फोटो, जो भी उनका संकेत है, मैंने उनका जो सिंबल है वो आप रखो, वो बिलोरी कांच की जगह पे है, विशेष अनुग्रह प्राप्त होगा। और इसीलिए उपासना शास्त्र में उस मूर्ति के प्रतिपादन के लिए कहते हैं, आदि रूपस्य बिंबस्य पूजायाश्च विशेषतः, ये आदि रूप है परमात्मा, जो बिंब रूप है उसका प्रतिबिंब उस मूर्ति में आता है। क्या में आया, उस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो जो मूर्ति में वह आता है, माने प्रतिबिंब मूर्ति है, अर्थात कि वह बिंब का रूप ही है। पूजायाश्च विशेषतः साधकस्य च विश्वासः देवता सन्निधिं तवेत्। सो तात्पर्य ये है कि पूजा करना, फिर उनकी सन्निधि मिलती है, उनके ऊपर विश्वास रखना, इत्यादि इत्यादि हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, सो हमने समझा कि विशेष अनुग्रह की आवश्यकता है फॉर व्हाट, उस परमात्मा को शरण लेने के लिए, उनका आश्रय का अनुभव करने के लिए, उनके अनुग्रह को विशेष प्राप्त करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता है, पूजा की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है। क्योंकि मूर्ति नहीं है तो उनका ध्यान नहीं कर सकेंगे। तद जपः तदर्थ भावनम, याद आता है ईशावास्य उपनिषद में कहा था, तद जपः तदर्थ भावनम, उनका जप करो और उनका ध्यान करो। तो ध्यान किसका करेंगे, रूप का और नाम का ही ध्यान होगा, नाम का उच्चारण होगा, रूप का ध्यान होगा, यही उपासना है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने जप किया, हमने पूजा किया, आपने चित्त में उनको मैनिफेस्ट किया, डिड ही गेट मैनिफेस्टेड इन योर माइंड, आपके चित्त में वे प्रकट हुए क्या, प्रकट हुए मतलब कि उनका आकार आपके चित्त में आया क्या, आपको उनका ध्यान लगा क्या, जब नहीं लगा तो फिर वो उपासना नहीं है। उपासना में उनका नामोच्चार होना चाहिए, मैंने चित्त वृत्ति में जो हजारों बातें चलती रहती है, अब मैं आश्रम जाऊंगा, अब 6 बजे सत्संग है, श्वेता श्वेतरे पता नहीं आज का क्लास कैसा होगा, भारी होगा, हल्का होगा, चलता रहता। उसके बाद मुझे ये काम करना है, फिर नवरात्रि है तो जब बाकी है सुबह का वो करना, चलता रहता है वृत्ति में। उसके बदले, देखो मैं और खोल के बोल रही हूँ, उसके बदले यदि आपका जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण कंटिन्यूअस होता रहे चित्त में, और उनका ध्यान होवे, वो जो रूप है उसका ध्यान होवे। रूप का ध्यान हम करते हैं, मॉल का करते, दुकान का करते, टीवी में जो पात्र आते हैं उनका ध्यान लग जाता है, अपने को लगता है मैंने उसके विचार आते हैं तो उनका ध्यान होता है। यहाँ पे केवल परमात्मा का नाम और परमात्मा का ध्यान, ये कोई नई बात नहीं है। जो संसार का नाम और रूप का ध्यान करते हैं तो यहाँ परमात्मा का करना है। तो इस तरह से नाम और रूप का ध्यान करना है, और उसको कहेंगे उपासना, और उसके द्वारा हम उनके विशेष अनुग्रह को, उनके शरण को, उनके आश्रय को प्राप्त कर सकते हैं। आर वेरी क्लियर? अब मैं और बताती हूँ इस संदर्भ में। देखिए, जैसे पहले वाले ही एग्जाम्पल से, पुराने एग्जाम्पल से है, जैसे गाय के समस्त शरीर में दूध रहने पर भी आंचल से ही वह दूध प्राप्त होता है, दोहन करने से वह दूध प्राप्त होता है। इसी तरह से, ये क्लियर है,
इसी तरह से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, किंतु मूर्ति द्वारा ही, जैसे आंचल से दूध प्राप्त होता है, वैसे मूर्ति का जब अवलंबन लेंगे, मूर्ति हमारे पास सहारा के रूप में होगी, तब उनका पूजन करके फिर वह परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है। मूर्ति का पूजन माने परमात्मा का ही पूजन है, बट मूर्ति का सहारा लेकर उनका नाम, उनका ध्यान, उनका पूजन, उनके प्रति नमस्कार, अर्चनम इत्यादि करके ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसको कहेंगे विशेष अनुग्रह। क्या में आ रहा है? जैसे सर्वत्र दूध होने पर भी आंचल से प्राप्त होता है, विशेष स्थान से प्राप्त होता है, वैसे मूर्ति विशेष स्थान की जगह पे है, उसका पूजन करने से ये परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे हम देखेंगे, पूरा लॉजिक से बताऊंगी मैं। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं कि वही दूध से प्रक्रिया करने से घी बनता है, और वो घी पुष्ट करता है, औषधि के रूप में हमें पुष्टि देता है। लेकिन सीधा सीधा गाय को या हमको पुष्ट नहीं करता है, उसको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। वो दूध को दही बनाओ, मक्खन बनाओ, फिर घी बनाओ। ऐसे ये जो पूजाएं होती है, उस पूजा की गहराई में जो सारे स्टेप्स है, जो सारे विधि विधान है, जो सारे आदेश है, वो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर वह जैसे घी बनता है और हमें पुष्टि देता है, वैसे ये पूजन, ये अर्चन, ये ध्यान, ये जप, ये हमें पुष्टि देते हैं, माने हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं, स्वस्थ करते हैं। जैसे वहाँ शरीर को स्वस्थ करते हैं, वैसे यहाँ पे मन को स्वस्थ करते हैं। तो ये बात क्या हुई, प्रक्रिया मूर्ति के द्वारा होगी। इसीलिए शरण प्राप्त करनी है तो प्लीज 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 मूर्ति का फोटो या जो विग्रह का अवलंबन लेना पड़ेगा। ये विग्रह इज इक्वल टू बिलोरी कांच, सूर्य के एग्जाम्पल में। तो जब उनका विशेष अनुग्रह चाहिए तो हम कहेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही उनको याद करते हैं और उनको हमने वेदांत में सब सुना है। नहीं, वो वहाँ पे वो अनुग्रह वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुग्रह वाली बात आपको काय के लिए चाहिए, साधना के लिए चाहिए, जबकि वहाँ आप साध्य के साथ जुड़े हुए हो। और एक बात बताते हैं, देखिए ये बहुत ही स्पेशल बात है, और ध्यान से सुनिए। जैसे सामान्यतः परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मूर्ति में वो विशेषतया है। कई बार घरों में कहते, अरे क्या दर्शन करना, घर में ही भगवान है। क्या बोलते हैं, घर चंगा तो मन चंगा तो कसरोट में गंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साधना की उपासना की रीति नहीं समझते हम लोग। मन चंगा तो कसरोट में गंगा, ये रविदास जो संत हो गए, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि के संदर्भ में ये वाक्य आया। जब उन्होंने वो रानी का बेंगल जो गिर गया था गंगा जी में, वो अपने कथरोट में लाए। माने उनको रानी ने कहा कि आप संत है, मेरा सोने का या हीरा का वो कंगन गिर गया है, आप लाइए। तो उन्होंने वो कथरोट को माने अपने जो पानी रखते हैं चमड़ा धोने को, उस कथरोट में से वो बेंगल लाया, कंगन लाया। वो कैसे हुआ? तो इसका अर्थ है वो उच्च स्थिति को प्राप्त किए हुए। लेकिन हम लोग कहते हैं इधर भी भगवान है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन मंदिर में जो मूर्ति है वहां पे विशेष अनुग्रह प्राप्त वो परमात्मा की सन्निधि है। घर में भी सन्निधि है, बट यहाँ विशेष अनुग्रह से प्राप्त है। कैसे? इसको ध्यान से सुनिए। जैसे लकड़े में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है, माने जगत में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है, अग्नि तत्व व्याप्त है, लेकिन लकड़े में भी अग्नि तत्व व्याप्त है, सामान्य अग्नि है। लेकिन विशेष अग्नि कब प्रकट हुआ? जब दिया सली से या जैसे भी उस लकड़े को आग लगाई, मैंने आग लगी, उसको जलाया, तब उसमें से आग प्रकट हुई, अग्नि प्रकट हुआ है। तो और अग्नि प्रकट हुआ तो फिर उस अग्नि से हमने ठंडी को दूर किया, अंधकार को दूर किया, उस अग्नि से खाना पकाया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या सामान्य अग्नि जो लकड़े में था उससे कुछ हुआ? क्या आपका ठंडी दूर हुई, अंधकार दूर हुआ, रसोई बनी?
कुछ नहीं, कुकिंग नहीं हुआ, तो विशेष अनुग्रह, विशेष अग्नि प्रकट करना पड़ा ना आपको। ऐसे विशेष परमात्मा का अनुग्रह माने विशेष उनकी उपस्थिति, आई थिंक दिस इज अ बेटर वर्ड, विशेष उपस्थिति कहाँ प्राप्त होगी आपको? मूर्ति में प्राप्त होगी, विग्रह में प्राप्त होगी, मंदिर में प्राप्त होगी। आर यू गेटिंग? और आप देखो वो विशेष अग्नि प्रकट हुआ लकड़े में, हेलो, वो विशेष अग्नि प्रकट हुआ लकड़े में, तब जाकर उसकी उपयोगिता सिद्ध हुई। आर यू गेटिंग? आपको सामान्य अग्नि से कोई मतलब नहीं है, आपको तो उपयोगिता चाहिए। जब तक जीवन तो है हम उपयोगिता को बहुत प्राधान्य देते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता कब सिद्ध हुई? जब विशेष अग्नि प्रकट हुई, लकड़े में थी, ऐसे सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन विशेषतया कहाँ है? कहाँ है? मूर्ति में, विग्रह में है, मंदिर के अंदर वो जो जगह है, गर्भगृह है, वहां पे है वो परमात्मा। क्यों? क्योंकि आप देखना, क्योंकि उसके कुछ कारण है, उसके कुछ हेतु है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है, तो उसकी उपयोगिता सिद्ध हुई। तो परमात्मा सर्वत्र है, सबका आश्रय है, सब उनकी शरण में है, ये बातें सामान्य रूप से है, उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, माने उपयोगिता नहीं है। वो नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन उपयोगिता नहीं है। लेकिन जैसे लकड़े में अग्नि विशेष रूप से प्रकट किया, ऐसे मूर्ति में परमात्मा विशेष रूप से प्रकट होता है, और तब उस विशेष रूप से प्रकट हुए परमात्मा से अनुग्रह की प्राप्ति होती है। हल्लो, उस विशेष रूप से उपस्थित हुए परमात्मा जो विग्रह में उपस्थित हुआ है, उसके द्वारा अनुग्रह की, शरण की, आश्रय की प्राप्ति होती है। बहुत गहरा है उपासना शास्त्र। जब उसकी ही प्राप्ति हुई नहीं, आप वहां पर ही प्रेम हुआ नहीं, आत्मीयता हुई नहीं, तो अहम ब्रह्मास्मि कैसे होगा? है? वो बड़ी बड़ी बातें तब होगी जब पहले प्राइमरी लेवल से आप ऊपर उठो। केवल अहम ब्रह्मास्मि समझने से कुछ नहीं होगा। सो द पॉइंट इज दिस कि अब हम देखें, 3 पॉइंट मैं बताऊंगी, थोड़ा सा करते हैं हम। अब वो परमात्मा जो प्रकट हुआ है मंदिर में, मूर्ति में, विग्रह में, फोटो जो भी है आपका, जहाँ पूजन होता है, वहाँ विशेष रूप से कैसे प्रकट होता है, तो उसके पीछे 3 हेतु बताती। बहुत सारा लंबा है, बट हम 3 हेतु देखेंगे। पहला हेतु है, जैसे भगवान की जो मूर्ति होती है, वह मूर्ति शास्त्र में जैसे ऋषियों ने, मुनियों ने बताया है, उसी आकार में, उसी तरह से उनकी सुंदरता, उसी तरह के अलंकार, उसी तरह का नैवेद्य, मतलब कि उसी तरह की मूर्ति जब बने, तब जाके वो विशेष अनुग्रह अथवा विशेष उपस्थिति उनकी महसूस होने लगती है। अर्थात देवता की सन्निधि आपको तब महसूस होगी, एहसास होगा देवता सन्निधि का, जब वह मूर्ति कुछ भी कैसे भी, अब मैं बोल नहीं सकती हूँ यहाँ पब्लिकली, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं तो मूर्ति का कुछ अलग ही चित्रण होता है, कुछ अलग ही मूर्ति होती है, और जानने वाले जानते हैं कि यहाँ पे वो भाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? समझ रहे हैं आप? क्यों वो भाव नहीं आता है? क्योंकि वो मूर्ति शास्त्रीय तरीके से बनाई गई नहीं है, अथवा वो फोटो शास्त्रीय तरीके से नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि किस देवता की मूर्ति कैसे बनानी है। जैसे कठोपनिषद में आप देखो, नचिकेता का जो वर्णन है, नचिकेत माने वो जो हवन कुंड बनाना है, वो सारी जो बातें हैं उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितना हवन कुंड का हाइट होता है, कितनी ईंट होती है, और उसमें किस तरह से बनाते हैं, माने उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनाना चाहिए, सब बातें शास्त्र में बताई जाती है। तो हवन भी कैसे भी नहीं होता है, पूजा भी कैसे भी नहीं होता है, सबसे पहले देवता जरूरी है। तो वो देवता जब शास्त्रोक्त तरीके से देवता की मूर्ति बनती है, तो ये पहला हेतु है कि वह विशेष अनुग्रह का
निमित्त साधन बनता है, और तब जाके अनुग्रह प्राप्त होता है, तब जाके चित्त में वो ज्ञान के अंकुर फूटते हैं, अथवा ज्ञान के अंकुर का अंकुरण होता है, बीज का अंकुरण होता है। पहली बात। दूसरी बात है, दूसरी विशेषता है वेद शास्त्र में जो विधि विधान बताए हैं। विधि विधान माने षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा किस तरह से करनी है, उसके कैसे मंत्र होते हैं, आचमन, फिर देह शुद्धि, आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि, फिर आवाहन कैसे करना है, दीप देवता का नमस्कार, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, अर्चना होती है उसमें, और वो अर्चना के जो नाम है, माधवाय नमः, केशवाय नमः, सारे नाम भी ऋषि मुनियों के बनाए हुए होते हैं। आजकल तो क्या बता रहे हैं, कोई भी माने महात्मा का सब शरीर शांत होता है तो तुरंत उसकी अष्टोत्तर नामावली प्रकट हो जाती है, खुद भी करके कैसा भी। ऐसे नहीं होता है, माने ठीक है भक्तों के मन सुख के लिए, मन शांति के लिए वो एक चीज है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन उसका जो शास्त्रीय विधि विधान है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। देखिए कई बार कोई ऐसे ही लोग भजन गढ़ देते हैं, कुछ न कुछ प्रास बिठाकर और उसका अनुष्टुप छंद में बना देते हैं, वो अलग चीज है। और नामदेव तुकाराम महाराज ने जो अभंग बनाए हैं वो अलग चीज है, आयुर्वेदिक उसमें जान होती है। और ऋषि मुनियों ने जो मंत्र लिखे हैं उसमें तो क्या बता दें, मैंने उसमें पूरा प्राण होता है, वो चैंट करने से उसका फल मिलता है हमें। कई बार हम कहते फल नहीं मिला क्योंकि वो किसकी रचना है, इसलिए ओम अस्य श्री सदाशिव देवता, माने ऐसे सब जो विनियोग के वाक्य आते हैं वो सब महत्व के होते हैं। अभी दुर्गा का वाक्य आता है तो महत्व के होते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि विधि विधान से देवता का पूजन होना चाहिए, मंत्रोच्चार सही होने चाहिए, आरती वगैरह भी सही तरह से होती है, माने जो भी विधि विधान है वो उसके द्वारा पूजन, अर्चन, हवन होना चाहिए। ये चीजें जो है वो उस देवता में विशेष अनुग्रह का सामर्थ्य पैदा करती है। कई बार हमें मालूम पड़ता है कि कोई वाइब्रेशन, आप लोगों की भाषा में वाइब्रेशन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वैदिक तरह से ना विधि विधान से, वैदिक तरह से ना पूजा होती है, ना शास्त्रीय तरह से वो मूर्ति का गठन हुआ है, माने मूर्ति जो बनती है, विग्रह जो बनता है वो उस तरह से नहीं बना होता है। इसलिए देखना, जो ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होती है, विधि विधान से मंत्रोक्त उच्चार होते हैं वेदों के, शास्त्रों के, तो इस तरह से जरूरी होता है। और तीसरी बात है माने विशेष अनुग्रह के लिए, पहली बात है मूर्ति का मूर्ति बनाना, दूसरी बात है विधि विधान से उसका पूजा अर्चन होना, तब उनमें शक्ति आती है, विशेष अनुग्रह की सामर्थ्य आती है। मतलब कि आती है माने परमात्मा में तो है ही, हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं, माने इन्वोक करने की हमारी जो ये है पद्धति है, वो इन्वोक करते हैं तो वो इन्वोक होते हैं। तीसरा उनका जो हेतु है अनुग्रह के लिए वो ये है, उस मूर्ति में परमात्मा का माने दर्शन करो, श्रद्धा रखो, हमारी कितनी श्रद्धा है वहां पे। कई बार मूर्ति को लोग कैसे भी टच कर लेते हैं, गर्भगृह में भी नहीं, हम कहते हैं गर्भगृह में क्यों नहीं जाने देते हैं? हाँ, कुछ नियम है, कुछ विधि विधान है, कुछ शास्त्रोक्त बातें हैं, आदेश है, इसलिए वहां पे श्रद्धा रखना कि वहां पे परमात्मा विराजमान है, ये श्रद्धा, और मेरी इच्छा फलीभूत होगी, मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा, मुझे देवता की सन्निधि प्राप्त होगी, मुझे उनका अनुग्रह प्राप्त होगा, ये अटूट श्रद्धा जब होती है तब डेफिनेटली उस मूर्ति में वो प्रकट होते हैं, ख्याल में आता है, वो अनुग्रह प्राप्त होता है, मैंने उसमें वो देवता का प्रागट्य होता है, उनकी उपस्थिति में उपस्थिति हो जाती है, और फिर हमें जो इच्छित फल है वो प्राप्त होता है।
आर यू गेटिंग? तो तीन उद्देश्य बताए। एक तो पहले मैंने लॉजिक बताया, तर्क के द्वारा मैंने तर्क बताया कि कैसे मूर्ति पूजा का मूर्ति पूजा इज अ मस्ट, वो जरूरी क्यों है, उसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या विधान है, ये बताया। और फिर 3 चीजें मैंने ये बताई कि कैसे विशेष अनुग्रह उनका प्राप्त होता है, ये मूर्ति क्यों चाहिए, और दूसरा कैसे उस मूर्ति में देवता प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, और उनकी उपस्थिति का, उनके सानिध्य का हमें एहसास होता है। तो ये 2 बातें करी। क्यों करी मैंने? क्योंकि शरण है वो, ये शब्द उठाया है मैंने मंत्र से, वो शरण है, लेकिन वो शरण कैसी है? वो शरण मुझे सबको प्राप्त है, लेकिन सामान्यतया सबको प्राप्त है, विशेषतया मुझे प्राप्त करनी है उसकी शरण, उनका आश्रय मुझे चाहिए, मैं उनके आश्रय में रहूं और वे मेरा सहारा बने। ये बात तब सिद्ध होगी जब आप विग्रह की पूजा अर्चना करेंगे, उपासना करेंगे और फिर उनकी सन्निधि महसूस करेंगे, तब होगा। मैं एक लास्ट पॉइंट बोल के पूरा करती हूँ। देखिए, भगवान की सन्निधि हमें प्राप्त करनी है तो 2 प्रकार से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे सिंपल पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप समझे, जिंदगी भर हम मूर्ति की पूजा करते हैं, घर में भी फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, गणपति की है, देवी की है, तांबा की है, पंचधातु का, बहुत कुछ करते हैं, बट थोड़ा समझे कि क्या है। तो उनकी सन्निधि के लिए वे उपस्थित है मेरे मंदिर में, मेरे आश्रम के मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में उपस्थित है, ऐसा एहसास करना। तो 2 तरह से उनकी सन्निधि प्राप्त होती है, एक है शास्त्र प्रमाण और दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। समझ लेना, शास्त्र प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, ये साक्षात कृष्ण है, ये साक्षात देवी माँ है, साक्षात गणपति है। ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो भावना है, ऐसी जो समझ है, ये शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा किया तो उसमें भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट रहते हैं, ये बात शास्त्र कहता है। अब ये तुलजा भवानी को नैवेद्य देते हैं, जो कभी भी पर्दा डाल के ही देवता को देते हैं ना, बट वो अंदर का वीडियो लिया गया था, मैं देख के एकदम कंपन हो गया कि कैसा, एकदम लगा कि साक्षात देवी माँ खा रही है, भोग ग्रहण कर रही है। तो साक्षात शास्त्र कहता है कि वहां साक्षात है परमात्मा, माने वो देवता विराजमान है। तो ये भावना रखना, ये समझ रखना, ये श्रद्धा रखना, ये पहली बात है, ये शास्त्र प्रमाण है। तो मूर्ति में भगवान का ज्ञान होना शास्त्र प्रमाण है। लेकिन दूसरी बुद्धि भी सेम साथ साथ में चलती है, ये पत्थर है, ये क्या बोलते हैं, मार्बल है, ये मिट्टी का है, ये पंचधातु का है, होता है ना, ये भी भावना रहती है। तो ये पत्थर है या पंचधातु है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हुआ, दोनों बुद्धि चलती है हमारी, परमात्मा बुद्धि भी, पत्थर बुद्धि भी, शिला बुद्धि भी। अब देखो, अब प्रत्यक्ष प्रमाण है पत्थर, शिला, अथवा शास्त्र प्रमाण है भगवान। अब प्रत्यक्ष प्रमाण जो पत्थर भाव है, वह यदि शास्त्र प्रमाण जो भगवान का भाव है उसमें मर्ज हो जावे, मिल जावे, तब जाके अटूट श्रद्धा होती है, तब जाके उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। हमारी तो 2 बुद्धि चलती है। देखो, उसका एग्जाम्पल देके पूरा करते हैं। कैसे कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी का एग्जाम्पल है, जब छोटे थे 7 साल के, पिताजी कहीं बाहर जाते हैं, माँ कहती है कि घर में देवी की पूजा हमेशा होती रही है तो तुम्हें पूजा करनी होगी। शंकराचार्य जी जब छोटे थे पूजा करने बैठते हैं और देवी को दूध अर्पण करते, भोग लगाते हैं। हमेशा तो पिताजी जब भोग लगाते हैं तो पिताजी बाद में आकर उनको दूध देते हैं, तो उनको मालूम है कि माँ ने थोड़ा लिया और मुझे दिया गया। अब और वे बैठते भी थे पिताजी के साथ, तो पूजा तो किया उन्होंने, लेकिन देवी माँ को जब दूध दिया, आंख बंद की कि माँ आप भोग धारण करो, भोग ग्रहण करो, उसके बाद दूध उतना का उतना ही रहा। तो उनको लगा कि माँ ने क्यों नहीं पिया, क्योंकि उनमें क्या बुद्धि थी, उनकी पत्थर बुद्धि
भगवान बुद्धि में मिल गई थी, उनको केवल देवी माँ ही दिखती थी, उनको दो दो बुद्धि नहीं थी, उनको केवल देवी माँ दिखती थी। पिताजी को क्या लगता था, पत्थर बुद्धि भी और भगवान बुद्धि भी, तो इसलिए वो तो पीने वाली नहीं है, चलो ले लो। हम लोग भी वैसा ही करते हैं ना, नहीं तो हम कहते थे कि चलो क्यों नहीं पिया, क्यों नहीं पिया, क्योंकि वो अटूट श्रद्धा नहीं है हमारी। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने उनको कहा कि आपको पीना ही होगा, क्योंकि आप रोज तो पीती है, बाद में बचा हुआ पिताजी मुझे देते हैं। तो उनमें शास्त्र दृष्टि और प्रत्यक्ष दृष्टि एक हुई थी। ये दृष्टि जब हमारी एक होगी तब बात बनेगी। तो फिर वो रोते हैं, बालानाम रोदनम बलम, फिर वे रोते हैं, माँ दूध पीती है, और जब वो खलास कर देती तो बोलते हैं कि रोज तो रखते हैं, आज क्यों नहीं रखा। फिर माँ उनको अपना दूध पिलाती है और कहते हैं कि उनको चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है, और इतना सारा जो ज्ञान स्वरूप वे बन गए, शंकर का स्वरूप माना जाता है शंकराचार्य जी को। तो ये सब माँ की कृपा से हुआ। लेकिन कृपा कब हुई, कृपा कब हुई, जब प्रत्यक्ष दृष्टि और शास्त्र दृष्टि एक हो गई, अर्थात वो पत्थर बुद्धि नहीं रही, अब केवल भगवान की बुद्धि रही। अपनी कैसी बुद्धि रहती है आप देखना। इसलिए ये सारे साधन है कि ठंडी में भगवान को शाल उठा के रखो, भगवान को गर्म पानी से स्नान कराओ, ये शास्त्र दृष्टि, टोटली शास्त्र दृष्टि पक्की बने, उसके लिए सारे उपाय है। इसलिए हास्यास्पद नहीं है। कई बार लोग कहते क्या ये फालतू का करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी उपासना शास्त्र बहुत गहरा है, और ये शास्त्र दृष्टि डेवलप करने के लिए है। हम कहते हैं उनको क्या, भगवान को तो थोड़ा कुछ, भगवान को थोड़ा शीतोष्ण सुख दुखेशु, भगवान को कुछ लगता नहीं, ऐसा नहीं। आप जब देवता बोलते हो, उपस्थिति बोलते हो, तो वैसे ही करिएगा। सो इस तरह से यहाँ पे ये मूल बात बताइए, शरण कब मिलेगी। वो शरण है, इस मंत्र में बताया, वो शरण है, आश्रय है। आश्रय है माने सहारा है, गृह रक्षित, वो सबका अंतिम घर है, वहीं हमें जाना है, और वो रक्षण करता है। और वह परायण, शरण माने परायण, परम अयनम है, अयनम माने घर है, सबका रक्षक, सबका वो अंतिम घर है। इसीलिए वह परमात्मा का रक्षण प्राप्त करने के लिए, शरण आश्रय प्राप्त करने के लिए, उनका सहारा मुझे हमेशा मिले। जैसे प्रत्यक्ष माता पिता है तो हमें लगता है कि उनका सहारा है, ऐसे परमात्मा को भी हम प्रत्यक्ष करें, उनका सहारा प्राप्त करें। इसीलिए ये मूर्ति पूजा और समझदारी से मूर्ति पूजा, विधि विधान शास्त्रोक्त तरह से मूर्ति पूजा, और नाम जप, ध्यान, अर्चनम, हवन, ये सब कुछ हम करेंगे, उपासना करेंगे, तब ये शरण प्राप्त होगी। और एक बार उनका शरण अनुग्रह प्राप्त हो गया, फिर वो बीज जो आपने श्रवण करके, आत्मा परमात्मा के अभेद का बीज जो आपको श्रवण करके आपके अंतःकरण में पड़ा है, डाला गया है, वो फलीभूत होगा। तो इस तरह से यह मंत्र भी पूरा होता है। अगले 2 क्लास में 4 मंत्र करके 30 अध्याय पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। एंड मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की कि सबके चित्त में आपका ऐसा सदा बना रहे, और यही प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।